इस वीडियो में हम सेकंड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सेकंड यूनिट कौन सी है इन्फेक्शन कंट्रोल की आइसोलेशन प्रिकॉशंस एंड पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मतलब पीपीई। इसमें हम पीपीई के बारे में पढ़ेंगे और आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन एक प्रैक्टिस है जो कि क्या है, एक इंडिविजुअल को सेपरेट करती है हेल्दी इंडिविजुअल से, जिससे कि स्प्रेड ना हो पाए इन्फेक्शियस डिसीज। यानी कि एक पेशेंट है, ठीक है, जिसको क्या है, एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि क्या है, स्प्रेड हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, स्प्रेड हो सकती है। तो उस पेशेंट को क्या है, आइसोलेट कर देंगे। एक अलग से वार्ड में एक अलग से रूम क्रिएट कर देंगे जिसमें वो आइसोलेट हो जाएगा, मतलब उसमें वो रहेगा और बाकी के पेशेंट पूरे वार्ड में रहेंगे। मतलब एक वार्ड के अंदर एक अलग से एक रूम बनाया जाएगा जिसमें ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज वाले पेशेंट को रखा जाएगा जिनको ऐसी डिसीज है जो कि स्प्रेड होती है। तो उनको क्या है, आइसोलेट किया जाएगा, एक अलग से रूम में रखा जाएगा, ठीक है, मतलब सेपरेट किया जाएगा। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस सेपरेशन इंडिविजुअल विद कॉन्टेजियस डिसीज। कॉन्टेजियस डिसीज का मतलब क्या होता है? ऐसी डिसीज जो कि क्या है, स्प्रेड होती है। कॉन्टेजियस डिसीज मतलब जो स्प्रेड होती है फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोलेशन प्रिकॉशंस। आइसोलेशन प्रिकॉशंस, आइसोलेशन से प्रिकॉशंस कैसे होती है? आइसोलेशन क्या है, एक बैरियर है। आइसोलेशन क्या है, एक बैरियर है जो कि क्रिएट किया जाता है लोगों के बीच में, जो जिसकी वजह से क्या है, जो जर्म्स है वो ट्रांसमिट ना हो और स्प्रेड ना हो इन द हॉस्पिटल। डिफरेंट बहुत तरह के क्या है, आइसोलेशन प्रिकॉशंस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं जर्म्स को स्प्रेड होने में। फर्स्ट क्या है, सोर्स, एंड सेकंड इज प्रोटेक्टिव। सोर्स आइसोलेशन क्या है, ऐसे फॉर द पेशेंट उनके लिए जिनके क्या है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स में एस्केप एंड इन्फेक्ट द अदर। सोर्स आइसोलेशन उनके लिए जिनके जो माइक्रोब्स हैं वो क्या है, एस्केप हो गए हैं और क्या है, स्प्रेड होते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शियस अदर ऑर्गेनिज्म में। प्रोटेक्टिव क्या है, बचाव के लिए, मतलब ऐसे पेशेंट जिनको खुद से ही इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं तो उसको क्या है, प्रोटेक्ट आइसोलेशन बोलते हैं। रिवर्स आइसोलेशन और रिवर्स आइसोलेशन बैरियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बैरियर नर्सिंग क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए लोगों को क्या है, आइसोलेट करते हैं, पीपीई यूज करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो क्या है, स्प्रेड ना हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में ना आए इन्फेक्शियस एजेंट के, तो उसको क्या है, प्रिवेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ आइसोलेशन सिस्टम। ये हमारा पीवाईक्यू है जो 2025 में 5 मार्क्स से पूछा गया था। तो इस पे क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं आइसोलेशन प्रिकॉशंस क्या हो, ये टाइप क्या क्या है। आइसोलेशन सिस्टम के 4 टाइप होते हैं। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन जिसको हम रेड कार्ड बोलते हैं, स्टूल आइसोलेशन जिसको हम बोलते हैं येलो कार्ड, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, स्टूल स्टूल यूरिन निडल आइसोलेशन, देन स्टैंडर्ड आइसोलेशन एंड प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। स्ट्रिक्ट रेड आइसोलेशन मतलब ऐसे ऐसी सीरियस कंडीशन या फिर इन्फेक्शियस डिसीज जो कि क्या है, वेरी इजीली क्या है, स्प्रेड हो रही है, तो उसको हम स्ट्रिक्ट में रखेंगे रेड में, जिसकी वजह से जो पेशेंट है जो उसमें आइसोलेट हुआ है वो क्या है, विद कंसल्टेंट के साथ, कंसल्टेंट इंचार्ज है उसके पूछ के ही वो बाहर निकल सकता है विद पीपीई बियर करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को हम ब्लू के अंदर रखते हैं। इसमें क्या है, ऐसे इन्फेक्शियस एक डिसीज वाले पेशेंट रहते हैं जिनको क्या है, आइसोलेशन की नीड है, जैसे कि जिनको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ हो या चिकन पॉक्स हो, हर्पीस जस्टर, इन सब वजह से क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज हुई हो, तो स्टैंडर्ड आइसोलेशन प्रिकॉशंस यूज करेंगे। देन स्टूल यूरिन निडल मतलब ऐसी इन्फेक्शन डिसीज जो कि क्या है, स्टूल से स्प्रेड होती है। ऐसी डिसीज जो फीसेस से, स्टूल, फीसेस, यूरिन या फिर कोई भी ब्लड के कांटेक्ट में निडल आने की वजह से उससे स्प्रेड हो रही है, तो उन पेशेंट के लिए आइसोलेशन येलो कोड होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाइट आइसोलेशन। व्हाइट आइसोलेशन में क्या है, हाईली ससेप्टेबल पेशेंट हु नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन। जो ऐसे पेशेंट जिनको मतलब बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है वो इन्फेक्शन के, मतलब कि उनकी इम्यूनिटी लो है, वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन की जकड़ में आ सकते हैं, तो उनके लिए हम व्हाइट आइसोलेशन यानी कि प्रोटेक्टिव आइसोलेशन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हर साल क्वेश्चन पूछता है, कभी 10 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में। इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट। ये इन्फेक्शन कंट्रोल में ही नहीं, आगे भी अदर सब्जेक्ट्स में भी आपसे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस पूछेगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज भी है कि हमको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या क्या यूज करनी चाहिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है, एक ऐसी प्रिकॉशंस है जो कि मिनिमम सेट ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है और कंट्रोल करती है, केयर ऑल द पेशेंट रिगार्डलेस देयर डायग्नोसिस एंड द इन्फेक्शियस स्टेटस। तो वो कौन-कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं? उनको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस किन के लिए यूज़ करते हैं। जो इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं वो किस चीज़ से म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आने से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। इंटैक्ट स्किन, नॉन इंटैक्ट स्किन, ब्लड से या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि स्वेट हो, यूरिन हो या फिर कोई भी फ्लूइड हो, पेरिनियल फ्लूइड हो, पेरिटोनियल फ्लूइड हो, ऐसे ये सब कुछ, ठीक है। तो कौन-कौन सी प्रिकॉशंस हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में? सबसे पहले हैंड हाइजीन करते हैं, पीपीई वियर करते हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट्स, शार्प सेफ्टी, सेफ इन्फेक्शियस प्रैक्टिसेस, क्लीन डिसइंफेक्टेंट एनवायरनमेंट एंड द। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मतलब प्रिकॉशंस है जो हमको क्या है, यूज़ करनी है। तो एक-एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हैंड हाइजीन। किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से या फिर उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हैंड हाइजीन एक मेजर कॉज़ है। मेजर का मतलब मेजर प्रिकॉशंस है जो कि यूज़ की जाती है सोप एंड वाटर से या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब कर लो। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, 5 मूवमेंट्स बताए थे डब्ल्यूएचओ ने कि कब-कब हमको हैंड हाइजीन करनी चाहिए। पेशेंट को टच करने से पहले,
पेशेंट को प्रोसीजर सेपरेट प्रोसीजर करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, किसी भी बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आने के बाद और उसकी सराउंडिंग्स को टच करने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए, हैंड हाइजीन करना चाहिए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। और हैंड वॉशिंग के क्या है 7 स्टेप्स हैं, जो कि डब्ल्यूएचओ ने बताए थे, और जो सीडीसी है उसने क्या है 6 स्टेप्स बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पीपीई का यूज करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, अगर हमको इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो, तो हम क्या है पीपीई वियर करते हैं, ग्लव्स, गाउन, मतलब ग्लव्स, गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्टर, फेस शील्ड, शू कवर, बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाएंगे अपने अंदर। देन रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एटिकेट, मतलब छींकने का तरीका क्या है। अगर हमारे पास टिश्यू है तो हम टिश्यूज की हेल्प से क्या है कफ को कवर कर सकते हैं, स्नीचिंग माउथ को कवर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम एल्बो क्रीज का यूज कर सकते हैं, दैट इज कफ एटिकेट, जो कि सबको ऑलमोस्ट आने ही चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है सेफ इंजेक्शन एंड शार्प प्रैक्टिसेस, मतलब जो हम निडल यूज करते हैं फॉर द प्रिकिंग द एंड इंसर्ट इन द स्किन, तो उसको क्या है सिंगल यूज करना चाहिए, निडल को कभी रिकैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस होते हैं अगर ब्लड के कांटेक्ट में, जैसे कि हमने ब्लड को क्या है क्या बोलते हैं ब्लड को लिया है हमने किसी पेशेंट के, तो अगर उसी निडल की सिरिंज को क्या है उस सिरिंज की निडल को क्या है हमने अपने उंगली में बाई चांस स्टिक हो गया, तो क्या है ब्लड बोर्न इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, जैसे कि एचआईवी एचआईवी हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी, ये क्या है ब्लड बोर्न डिसीज है, जो कि ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से ही होती है। तो क्या क्या प्रिकॉशन है, स्टेराइल यूज करना है, सिंगल यूज करना है निडल को, और डिस्पोज करना है कौन से उसमें व्हाइट पंचर्ड प्रूफ कंटेनर में, व्हाइट पंचर्ड प्रूफ कंटेनर में क्या है उसको डिस्कार्ड करना है निडल को, और सिरिंज को किसी और में बिन में डिस्कार्ड करना है सेपरेट सेपरेट। फिर क्या है इमीडिएट डिस्पोज करना है, प्रिवेंट करना है शार्प इंस्ट्रूमेंट के कंटेनर को। देन क्या है सेफ्टी करनी है सिरिंजेस की, और प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना है वाइल्ड टॉक्स को। नेक्स्ट है एनवायरमेंट की क्लीनिंग। इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए पहले हम एनवायरमेंट को क्लीनिंग करेंगे, एनवायरमेंट क्लीन किया डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे, अल्कोहल का यूज करेंगे, फिनॉल का यूज करेंगे, बेडरूम्स वगैरह सबको साफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट केयर, यानी कि पुअर डीकंटामिनेशन एंड क्लीनिंग डिसइंफेक्टेंट इंस्टॉलेशन डिपेंड करता है क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल आइटम्स के ऊपर, जो कि क्या है स्प्लाउस मेथड है। इसको हम आगे प्रोसीजर में पढ़ेंगे स्प्लाउस मेथड क्या होता है, ठीक है। देन क्या है कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट को क्या है अवॉइड करना है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट क्या है लिनन एंड द लॉन्ड्री मैनेजमेंट। लिनन क्या होता है जो बेड पर बिछाई जाती है जो चादर, उसको लिनन बोलते हैं। लॉन्ड्री मतलब जहाँ पे क्या है क्लीनिंग होती है, तो उसकी बेटर मैनेजमेंट के लिए क्या है उसको सॉइलेड लिनन को क्या है और ग्लव्स को क्या है हैंडल करना है, अच्छे से क्लीनिंग करनी है या फिर डिस्कार्ड करना है, और हैंगिंग अगेंस्ट द बॉडीज एंड ट्रांसपोर्ट करना है लेबल्ड एंड लीक प्रूफ बैग के अंदर, जिसकी वजह से ट्रांसमिट ना हो, इन्फेक्शन और स्प्रेड ना हो। वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, जो भी बताया गया है बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या है वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। देन क्या है बायोमेडिकल वेस्ट को क्या है कलर कोडेड बिन में डालना है और प्रॉपर डिस्पोज करना है शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को, जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। देन क्या है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की, इंपॉर्टेंस ये है कि जो ब्लड बॉर्न डिसीज है या फिर एचएआई है उसको प्रिवेंट करना, ब्लड बॉर्न डिसीज से हेल्थ वर्कर्स को क्या है प्रोटेक्ट करना, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, इनसे क्या है प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है हेल्थ वर्कर्स को जो उधर वर्क कर रहे हैं, और स्प्रेड करने से क्या है रिड्यूस करना है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म को, MRST, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस है उसको कैसे मतलब यूज़ करना है, जैसे कि एयर कॉन्टैक्ट, एयर बोन या फिर ड्रॉपलेट या कॉन्टैक्ट की वजह से क्या है जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है वो कैसे हो रहा है। कॉन्टैक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। ड्रॉपलेट से जैसे कि उसको इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो मतलब वो स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट्स के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से स्प्रेड हो जाएगा। देन एयर बोन जो इन्वायरमेंट में एक्सपोज होने की वजह से, ठीक है। अब इसके बारे में क्या है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस बताई गई हैं, आप अच्छे से राइट कर लेना इसको। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस क्या होती हैं और इसकी सेफ्टीज क्या होती हैं। अब ये आप याद रख लेना कि ये क्या है पीवाईक्यू है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस पूछी थी, स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल ऑफ द ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ये शायद शायद क्या ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया उसमें भी इंपॉर्टेंट लिखाया था, 5 मार्क्स में ये पूछा था, 2023 में 22 में भी पूछा था, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसकी वजह से आप इजीली नोट्स बना सकते हैं, एंड दिस इज इनफ फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम। ये जो नोट्स हैं ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इनफ है, आप इतना भी लिखोगे तो भी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देने के लिए बिल्कुल काफी है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे ट्रांसमिशन होता है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई। पीपीई का हम इफेक्टिव यूज कैसे होता है, मतलब हम पीपीई वियर करते हैं इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो इसकी वजह से, तो उसका यूज क्या है। पीपीई क्या एक स्पेशलाइज्ड क्लॉथिंग है या फिर इक्विपमेंट है जो कि पहना जाता है हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा, जो कि प्रोटेक्ट करता है उनको खुद और पेशेंट को एक्सपोज इन्फेक्शियस एजेंट के एक्सपोज में आने से, ठीक है। जैसे कि ब्लड बोर्न ऑर्गेनिज्म है बॉडी फ्लूइड से जो स्प्रेड हो रहा है, फिर रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से या फिर सर्फेस कंटेमिनेटेड के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करती है ये। अब कौन कौन से टाइप हैं जो पीपी में यूज करते हैं, ग्लव्स है, मास्क, गूगल्स, गाउन्स एंड कैप्स। ये हमारा पीपी का ही चैप्टर, तो हमको पीपी अच्छे से पढ़ना है, तो इसमें डोनिंग और डोफिंग भी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। पहले इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। प्रिंसिपल्स क्या, पहले रिस्क को असेसमेंट करना है, मतलब रिस्क असेसमेंट क्यों जरूरी है। सबसे पहले पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी तरीके की डिसीज है उसको असेस करना है, उसके हिसाब से हमको पीपी वियर करनी है। जैसे कि अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन, तो हम ग्लव्स, गाउन और ये सब कुछ पहनेंगे। लेकिन अगर उसको ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि कॉन्टेजियस नहीं है, कॉन्टेजियस नहीं है, नॉन कॉन्टेजियस है, तो मतलब वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, तो पीपीई वियर ना ही पहनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहले क्या है रिस्क असेसमेंट करना है, देन हमको उसके हिसाब से पीपीई वियर करनी है। अगर एयरबोर्न इन्फेक्शन है उसको, तो हमको मास्क जो यूज करना है वो N95 रेस्पिरेटर यूज करना है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो सर्जिकल मास्क हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डोनिंग एंड डोफिंग। डोनिंग मतलब हम पीपीई किस सीक्वेंस में पहनेंगे, पुटिंग ऑन मतलब पहनना। तो सबसे पहले हम गाउन पहनेंगे, देन मास्क, देन गॉगल्स, देन ग्लव्स। लेकिन डोफिंग में क्या है कैसे हम रिमूव करेंगे, कैसे हम रिमूव करेंगे, सबसे पहले हम ग्लव्स रिमूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ग्लव्स रिमूव करेंगे क्योंकि वो क्या है ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा। देन ग्लव्स रिमूव करने के बाद हम मास्क रिमूव करेंगे, देन गॉगल्स, देन ग्लव्स, ठीक है। सो ये डोनिंग है, सबसे पहले हम गाउन पहनेंगे, मास्क, गॉगल्स एंड द ग्लव्स। अगर हमको डोफिंग करनी है मतलब रिमूव करना है तो पहले ग्लव्स पहनेंगे, देन
उतारेंगे, देन गॉगल्स, देन गाउन, देन मास्क। ये रिमूव करने का तरीका है वो डोनिंग का तरीका था, मतलब कैसे वियर करेंगे और कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैंड हाइजीन प्रिंसिपल में तो आएगी। जब तक हम हैंड हाइजीन नहीं करेंगे बिफोर पुटिंग द पीपीई एंड आफ्टर रिमूविंग द पीपीई, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर हम करेंगे तो। फिर क्या है, सिंगली यूज़ करना है, मतलब पीपीई के कुछ ऐसे, पीपीई में क्या है वैराइटीज़ होती हैं, कुछ क्या है यूजेबल होती है, कोई डिस्पोजेबल होती है, मतलब जिसको हम वॉश करके 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल मतलब सिंगल यूज़ होते हैं, आफ्टर दैट उसको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, फिट एंड कम्फर्ट, देन सेफ डिस्पोजेबल, ठीक है, ये आप खुद कर लेना। ये मार्क्स मतलब पॉइंट्स इंक्रीज़ करने के लिए है। देन एपिडेमियोलॉजी मतलब जो भी पास्ट में, मतलब एपिडेमियोलॉजी मतलब स्टडी करना किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या डिटरमिनेंट्स, कैसे पॉपुलेशन को इन्फेक्शन से कंट्रोल करते हैं, कितने टाइम से मतलब जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो रहा है, मतलब हिस्ट्री बताता है कि कितनी पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो चुका है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर सीडीसी की गाइडलाइंस क्या है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। तो एपिडेमियोलॉजी के कंट्रोल्स क्या-क्या हैं? आइडेंटिफाई करना, सोर्स एंड मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ जो स्प्रेड कर रहा है उसके मोड को आइडेंटिफाई करना। देन क्या है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को मॉनिटर करना, देन इन्वेस्टिगेट करना, डेवलप करना उसके प्रिवेंशंस को, उसकी स्ट्रेटजीज़ को। देन क्या है, उसको आउटब्रेक करने में क्या है, उसकी पॉलिसीज़ को गाइड करना एंड कंट्रोल करना, ठीक है? ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन के रूल हैं कि डिटेक्ट करना उस बीमारी को, देन उसको आउटब्रेक करना है, देन प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है, उसके होस्ट फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना है, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के इन्फेक्शन के बारे में स्प्रेड हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टडी करना एंड देन फॉलो करना हर एक चीज़ को, ठीक है? ये एपिडेमियोलॉजी हो गया, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजुअली ये पूछा नहीं जाता है, बट आप फिर भी एक बार कर लेना। मेथड क्या है एपिडेमियोलॉजी के? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब ये जो डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो पर्सन प्लेस टाइम में, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब जो डिसीज़ जैसे कॉलेरा है, जो कि स्प्रेड हो रही है रेनी सीज़न में और हायर पॉपुलेशन में, तो ऐसे करके हमको क्या है डाटा कलेक्ट करना है। देन एनालिटिकल मतलब उसके रिलेशनशिप्स को क्या है आइडेंटिफाई करना है कि किस कॉजेज़ की, किस इफेक्ट की वजह से क्या है ये स्प्रेड हुई है। जैसे स्मोकिंग के एक्सपोज़र में आने की वजह से लंग्स कैंसर हो गया है, ऐसे। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अकॉर्डिंग, देन थ्योरेटिकल मतलब स्टैटिकली मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग या फिर फ्यूचर ट्रेंड्स के प्रेडिक्ट करने के अकॉर्डिंग हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्फेक्शन को। देन क्या है, सीडीसी गाइडलाइन, ये भी रियली इंपॉर्टेंट है। सीडीसी गाइडलाइंस क्या है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने की, वो भी बहुत ईजी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के जैसी हैं। सबसे पहले सीडीसी गाइडलाइंस में आएगा स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, फिर क्या है ट्रांसमिशन प्रिकॉशंस, ऐसे ही आ जाएंगे और इसमें भी मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो आपको ये मतलब 10 मार्क्स में ऑलरेडी हो ही जाएगा। ये नोट्स क्या है सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा आप देखोगे। तो सबसे पहले क्या है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में ही 10 प्रिकॉशंस आ जाएंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हैंड हाइजीन, पीपीई वियर करना और रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स, सेफ इन्फेक्शन प्रैक्टिसेस, निडल को पंचर प्रूफ कंटेनर में ही डालना है और एक सिरिंज को ही एक बार यूज़ करना है एक पेशेंट के लिए। देन एनवायरमेंटल क्लीनिंग करनी है, लिनेन और वेस्ट को क्या है प्रॉपर हैंडलिंग करनी है और पेशेंट की प्लेसमेंट करनी है, ठीक है? प्राइवेट रूम में शिफ्ट करना है, आइसोलेशन करना है। देन क्या है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, जैसे कि कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, ड्रॉपलेट की वजह से, एयरबोर्न की वजह से जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उसको, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड क्या है एसोसिएटेड डिवाइसेस की प्रिवेंशन, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, एचएआई। तो एचएआई के जो भी टाइप्स है ना, वो सारे इसमें उसके प्रिकॉशंस आ जाएँगे। सीएलई, बीएसआई, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हैंड हाइजीन करनी है, बैरियर्स को यूज़ करना है, क्लोरहेक्सेरीन से क्या है स्किन को एंटीसेप्टिक करना है, मतलब क्लीन करना है। देन काउटी कैथेटर एसोसिएटेड यूनिट ड्रग इन्फेक्शन, इसमें क्या है जब कैथेटर की ज़रूरत हो तभी उसको इंसर्ट करना है, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है और क्या है रिमूव करना है कैथेटर को अर्ली प्रोलॉन्ग टाइम से, क्या है उसको यूज़ नहीं करना है। वीआईपी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसमें क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हेड हेड है उसको क्या है बेड के हेड को एलिवेट करना है 30 टू 45 डिग्री। डेली सेडेशंस ब्रेक्स करने हैं जिसकी वजह से वो खुद एयरवे को क्या है क्लीन कर सके और सांस ले सके। देन ओरल केयर करना है क्लोरहेक्सेरीन से, देन प्रिवेंट करना है एस्पिरेशन से। एसएसआई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या है, प्री एंड पोस्ट सर्जरी के बाद क्या है उसको हैंड हाइजीन करनी है, उस स्किन को क्या है हेयर रिमूव करने हैं, क्लिपिंग करनी है, एंटीबायोटिक से क्या है क्लीन करना है। देन क्या है वुंड को केयर करनी है, उसको पेशेंट को एजुकेट करना है। देन एनवायरमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की मतलब क्लीनिंग और डिसइंफेक्टिंग करना है एनवायरमेंट को जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है और क्या है एजुकेट एंड ट्रेनिंग करनी है वर्कर्स को कि कैसे यूज़ करना है पीपीई को या फिर कोई भी हेल्थ डिसइंफेक्ट करना है जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड द सेफ इम्यूनाइजेशन यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस निडल स्टिक इंजरी से प्रिवेंट करना है एंड देन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने हैं। देन क्या है सर्विलेंस एंड रिपोर्ट, मतलब जो भी हमने चीज़ें की है उसको क्या है रिपोर्ट बनानी है, तो द नेशनल हेल्थ केयर सेफ्टी नेटवर्क्स एंड मॉनिटर करना है इन सब चीज़ों को एंड अर्ली रिपोर्टिंग करनी है जिसकी वजह से आउटब्रेक ना हो।